जीवन उत्साह न्यूज़ पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज फिर आपको लेकर चल रहा हूं जिला हमीरपुर के अंतर्गत नगर पंचायत की एक ऐसी लापरवाही की तरफ जिसको लेकर पिछले महीने भी हमने एक इशू आपके बीच में रखा था। पिछले महीने यानी मेरे को याद है 23 जून को हमने ये इशू यहाँ पर रखा था, जो कि वार्ड नंबर 8 हमीरपुर में एक पूरे रोड का जो पानी है वो एक व्यक्ति के घर में घुस जा रहा था, जैसे कि मेरे सहयोगी यहाँ पर दिखा रहे हैं यहाँ पर। और बारिश जब होती है तो ये देखिए पूरा नाला बन जाता है और पूरा पानी नीचे तक चला जाता है। आज मैं इस इशू को दोबारा आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ इसलिए कि हमें बड़ी शर्म आती है, बड़ा दुख होता है कि हमारे विभाग इतने लापरवाह हैं कि एक व्यक्ति की व्यथा को समझना ही नहीं चाहते। आखिर उन्हें जो नौकरियां मिली हुई हैं वो किस लिए मिली हैं? इसलिए मिली हैं कि वो आम जनता की जो समस्या है उसका समाधान करें। मैं आपको यहाँ पर एक ऐसा फैक्ट बताने जा रहा हूँ जिस फैक्ट के माध्यम से आपको आज ये समझ में आ जाएगा कि अधिकारी और विभाग इतने लापरवाह हैं कि पूर्ण रूप से अपनी नींद को निकलने की बजाय लोगों को परेशान करने में आगे रहते हैं। आप सोचेंगे ऐसा क्यों? मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से जब हमने 23 तारीख को ये न्यूज़ हमने कवर करा तो उसके बाद में ये महाशय जो हैं कुलदीप जी, इन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी इस समस्या को लेकर कॉल किया और मुख्यमंत्री हेल्पलाइन से ये संज्ञान लिया गया, वहाँ से ये निर्देश दिए गए कि अगले 7 दिनों के अंदर ये जो समस्या है इस समस्या का समाधान कर दिया जाएगा नगर निगम द्वारा। लेकिन साहब वो 7 दिन का समय बदलकर 2 महीनों में चला गया। आज तक नगर निगम को इसकी होश नहीं आई है। एक व्यक्ति का घर, केवल एक व्यक्ति का घर नहीं, एक जो लोग यहाँ जाते हैं, आप देखिए कितनी यहाँ पर हालत है, पूरा यहाँ पर कीचड़ भर जाता है। जितने भी यहाँ पर घर हैं सबको समस्या खड़ी रहती है। मेरा यहाँ पर सवाल ये है नगर निगम से कि साहब आप घोड़े बेचकर कहाँ सोए रहते हो? फिर इसके साथ साथ में यहाँ पर एक ऐसी बात हुई, मेरी बात हुई जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है उनसे, तो उन्होंने समय मांगा कि हमें 10-15 दिन का टाइम दीजिए, हम इस काम को जल्दी ही कर देंगे, इसका टेंडर लगवा देंगे। साहब उसके बाद में यहाँ पर एक बड़ी विचित्र सी बात हुई कि यहाँ पर कुलदीप जी जो हैं, जो जिनकी व्यथा है, जिनके घर में पूरा पानी चला जाता है, इनके घर में नहीं, आगे भी लोगों के घरों में पानी जाता है, वो आगे देखेंगे, वो भी आगे भी घर है। जब सारा पानी बह के जाएगा तो उनके आंगन में भी जाएगा। हालांकि वो दीवार लगाने वाले थे पहले, लेकिन कुछ दिनों के लिए रुक गए होंगे शायद, कि ऐसा ना हो कि दीवार लगाएं तो इनका पूरा घर पानी से भर जाए, तो उनका भी काम रुका हुआ है। इस घर की भी समस्या है और यहाँ पर जो पानी है वो सारा दोनों तरफ का बहकर इधर चला जाता है। अब देखिए समस्या भले कोई भी हो, तो इन लोगों ने क्या कहा, जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के साथ में जेई आए थे, जो कि यहाँ पर अभी 1-2 दिन का ही उनके पास चार्ज रहता है हमीरपुर में, उनका इनको ये कहना था कि आपने पत्रकारों को क्यों बुलाया? अगर आप पत्रकारों को बुलाएंगे तो आपका काम नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा हमारा क्या होगा, ट्रांसफर हो जाएगी। साहब ये अधिकारियों की जो बातें हैं ना, ये लोगों को प्रताड़ित करने वाली, ये सही नहीं है। क्योंकि जब अधिकारी कर्मचारी इस तरह की बातें करके लोगों को दबाने का प्रयास करेंगे, उस व्यक्ति को जो 11 वर्षों से इस चक्कर में दौड़ रहा है कि मेरे मकान की सुरक्षा हो जाए, यहाँ पर किसी तरह से ये पानी की निकासी हो जाए, और उसको अगर इस तरह की बात बोली गई जेई द्वारा, तो अधिकारियों को इसके ऊपर संज्ञान लेना चाहिए। और यदि इसके अंदर कोई जांच पाई जाती है, कुलदीप जी ने जो शिकायत दी है, तो उनके खिलाफ एक सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। क्योंकि अधिकारियों का ड्यूटी क्या है, कर्मचारियों का कार्य क्या है? कर्मचारियों का कार्य क्या सैलरी लेना है हर महीने? जी नहीं। लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करना उनकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है। भले उनके पास कम टाइम है, ज़्यादा टाइम है, दिस इज नॉट द मैटर ऑफ पब्लिक। अगर आपके पास टाइम कम है तो अपने अधिकारी को लिख के दीजिए कि साहब हमारे पास टाइम नहीं है इसलिए हम काम नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन इस तरह के बात बोलना, इस तरह की बयानबाजी करना, इस तरह से लोगों को प्रताड़ित करना, आखिर किस तरह का व्यवहार है और किस तरह का इनको शोभा देता है? इस समस्या को लेकर मैं शायद पिछले 2 महीने से 10 बार बात कर चुका हूं। हर बार एक ही जवाब आता है, जी 5 दिन में 10 दिन में टेंडर हो जाएगा। साहब क्या टेंडर लगा रहे हैं आप? क्या बीरबल की खिचड़ी है? आखिर आप किसका इंतजार कर रहे हैं कि मकान गिर जाएगा तब टेंडर लगाएंगे? और क्यों नहीं लगाएंगे आप बताइए। जनता गाड़ी कमाई का पैसा पसीने का अपना कमाती है, टैक्स के रूप में आपको देती है। ये नगर निगम जो काम करवाती है, ये नगर निगम का पानी आ रहा है सारा ऊपर से, ये पूरा पानी रोड का जो आ रहा है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है क्या? यहाँ के पार्षद क्या कर रहे हैं? उनकी क्या जिम्मेवारी है? सिर्फ वोट लेने के लिए आते हैं?
आखिर कौन जिम्मेवार है? इन छोटी छोटी समस्याओं को लेकर बार बार सवाल करने पड़ते हैं। जब अधिकारियों के संज्ञान में ये बातें आ गई हैं तो अधिकारी क्यों इसके ऊपर कंसर्न नहीं लेते हैं, क्यों उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करते हैं? हमारे बीच में कुलदीप जी यहाँ खड़े हैं, मैं दोबारा इनको लेकर आ रहा हूँ, इनकी व्यथा इनसे पूछें। जब पानी घर में आता है, बारिश का समय होता है, पूरा नाला बन के चला जाता है, एक व्यक्ति को अपने घर की चिंता होती है, उसका घर बह जाएगा, उसका बहुत सारा नुकसान हो सकता है। आप लोग अपने टेंडर के चलते और राजनीति करने के चक्कर में लोगों को डरा धमकाकर ये कहना चाहते हैं कि पत्रकारों को क्यों बुलाया, इसलिए आपका काम नहीं करेंगे। मुझे कहीं ना कहीं लगता है इसीलिए लापरवाही की जा रही है कि इन्होंने, क्योंकि मीडिया में ये खबर उठाई है, तो इनको तंग किया जाए। मैं उपायुक्त महोदय आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा, आपकी कार्यशैली से मैं बहुत प्रभावित हूँ, मैंने हमेशा आपकी कार्यशैली को सैल्यूट किया है, लेकिन अगर जेई ने इस तरह की बात इनको कही है तो उनके खिलाफ एक्शन किया जाना चाहिए और उनको इसका जवाब तलब किया जाना चाहिए कि आखिर एक व्यक्ति को इस तरह की बात किस आधार पर उन्होंने बोली। क्योंकि टेंडर वो अपने घर से नहीं लगाएंगे, एस्टिमेट वो अपने घर से नहीं बनाएंगे, वो उनकी ड्यूटी है और उनको अपनी ड्यूटी को पूर्ण रूप से निभाना पड़ेगा। मैं, कुलदीप जी यहाँ पर हैं, बुजुर्ग व्यक्ति हैं। कुलदीप जी, जो बात आपने मुझे बताई है कि जेई साहब यहाँ पर आए थे, उन्होंने बोला, आप सच बताइए क्या बात बोली गई थी? 10 जुलाई को जेई साहब यहाँ आए थे, ईओ साहब भी साथ में थे और मुझे कहा कि आप पत्रकारों को बुला रहे हैं तो पत्रकारों को बुलवाने से नहीं होगा कुछ भी, अगर आपने काम करवाना है तो पत्रकारों को मत बुलाइए। क्या कर लेंगे, हमारा बड़े से बड़ा ट्रांसफ़र करवा देंगे और क्या कर लेंगे भाई, अगर आपने पत्रकार बुलाना है तब नहीं होगा काम भी, ये उन्होंने कहा था। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि अगर नहीं बुलाएंगे तो 15 दिन के अंदर काम कर देंगे हम। तो 15 छोड़ के अब तो 1.5-2 महीने हो गए जी, वो कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, वैसे का वैसा ही पानी मेरे अंदर जा रहा है। अच्छा, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पर जो आपने संपर्क किया था, वहाँ से क्या बोला गया था आपको? हाँ, 25 जून की बात है। 25 जून 20 को मुझे फ़ोन आया 1100 नंबर हेल्पलाइन से कि आपकी शिकायत पर कार्रवाई हुई है। जब मैंने पूछा कि क्या कार्रवाई हुई है तो कहा गया कि जो 4 लेवल अधिकारी है, अब कौन 4 लेवल अधिकारी होता है, शायद सेक्रेटरी साहब होते हैं, तो वहाँ से इनको ऑर्डर हो गए ईओ को, हमीरपुर को, कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर काम जो है उसको अवार्ड कर दिया जाए जी, परंतु कुछ नहीं हुआ। जी ठीक है, मैं भी आपको जरूरत पड़े तो लेकर आऊँगा दोबारा। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी, मुख्यमंत्री हेल्पलाइन आपने इतनी बेहतरीन योजना शुरू की है जो एक आम आदमी की समस्या को समाधान करने के लिए काम करती है। मैं साहब आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक ईमानदार नागरिक होने के नाते, एक जिम्मेवार नागरिक होने के नाते, कि जब आपके यहाँ से आदेश आ गए 7 दिन के अंदर ये कार्य होना चाहिए, तो ये कार्य 7 दिन के अंदर क्यों नहीं हुआ? इसका अर्थ ये है कि आपके द्वारा दिए गए ऑर्डर की भी अवहेलना की गई है, यानी लोगों का जो विश्वास आपकी कार्यशैली पर है, जो आपकी हेल्पलाइन सेवा है, उस पर भी उठता जा रहा है। और ये बड़ा प्रश्न खड़ा हो रहा है आपके इस हेल्पलाइन के ऊपर कि अगर इस तरह से आपके हेल्पलाइन पे समाधान होने के बाद में भी अधिकारी अगर उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे, तो इसका अर्थ ये है कि अधिकारी कहीं ना कहीं इस बात से बेखबर हैं, उनको ये शायद चिंता खत्म हो चुकी है कि उनके ऊपर किस तरह की कार्रवाई हो सकती है। मैं पूछना चाहता हूँ, डिपार्टमेंट किस आधार पर यह बात बोल सकता है कि अगर आप पत्रकारों को बुलाते हैं, उनको अगर आप इसका बात को उठाते हैं तो आपका काम नहीं होगा? आप ब्लैकमेल कर रहे हैं, आप लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। आखिर आप जवाबदेही देने के हकदार क्यों नहीं हैं? मैं यहां पर एडमिनिस्ट्रेशन से निवेदन करना चाहूंगा कि जिस तरह के अधिकारियों का रवैया है, उस रवैये से तो यह समझ में आता है कि इन लोगों ने तानाशाही बना के रखी है, लोगों को परेशान करने का इन्होंने जिम्मा लेके रखा है, और जो कतई नहीं चलेगा। एक आम आदमी अपने 11 सालों से समस्या को रो रहा है, किस बात के लिए रो रहा है, क्या मांग रहा है वो आपसे? वो ये मांग रहा है कि इस रोड को आप ठीक करें, आपका जो पानी इसके घर में जा रहा है उसको बंद किया जाए। क्या इसका अधिकार नहीं है व्यक्ति का? क्या ये व्यक्ति 11 सालों से जो अपनी जिंदगी का एक पाई पाई कमाकर जो मकान बनाया है, क्या उसको बचाने का हकदार नहीं है? आखिर आप क्यों इस तरह की लापरवाही कर रहे हैं? क्यों इस रोड, और कोई एहसान नहीं कर रहे हैं आप 15 दिन में बना देंगे, 1.5 महीने में बना देंगे, 2 महीने में बना देंगे, साहब कोई एहसान नहीं कर रहे हैं। हम गाड़ी पैसे के एक पसीने की कमाई का एक पैसा टैक्स के रूप में देते हैं साहब आपको, और अगर आप हमारे पैसे को वापस लौटाने के लिए इस तरह की चाल चलते हैं, इस तरह की प्रताड़ना करते हैं, तो कतई मंजूर नहीं है। जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से मैं बिल्कुल साफ सुथरी बात आपको बोलना चाहता हूं, साहब हमें आपकी ट्रांसफर से कोई मतलब नहीं है, हमें आपके यहाँ पर कम होने से ज़्यादा होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमें फ़र्क पड़ता है हमारे एक आम आदमी की समस्या जिसके लिए वो 11 सालों से लड़ रहा है, उसका समाधान होने से।
और अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप अपनी जिम्मेदारियों से मुक्त होकर लिख के दीजिए कि हम इसको नहीं कर सकते, हमारा अपना अधिकार है, हम जहां जाना चाहें जा सकते हैं। लेकिन साहब इस तरह की बातें करके आप एक आम आदमी को परेशान कर कर ये बार बार हमारे को रोक रहे थे, बार बार ये हमारे कह रहे थे कि साहब मीडिया को बुलाने के लिए मेरे को दिक्कत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरे साथ में और दिक्कत खड़ी हो जाए और मेरे को और यहाँ पान। साहब ये तो डर आपने पैदा कर दिया एक आम आदमी पे। जय साहब अगर आपने ये बात बोली है तो आपको इनसे माफी मांगनी चाहिए। और एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा निवेदन है, अगर इस तरह की बात कुलदीप जी के पास जो इन्होंने बोली अगर ऐसी आती है तो जय साहब से एक्सप्लेनेशन कॉल करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए कि एक बुजुर्ग व्यक्ति को इस तरह की बात करने का उनका कौन सा अधिकार था। मैं ईओ साहब से भी वर्जन लूंगा और ईओ साहब को भी आपके बीच में लेकर आएंगे, उनसे भी पूछेंगे जाकर कि साहब कुलदीप जी का वार्ड नंबर 8 का जो काम पेंडिंग है पिछले 11 सालों से वो आपके पीछे दौड़ रहे हैं, क्यों नहीं करवा रहे हैं आप, क्या समस्या है। बने रहिए आप हमारे साथ, इस तरह से न्यूज़ को शेयर कीजिएगा। और क्योंकि एक आम आदमी अपनी समस्या के लिए तड़प रहा है, परेशान हो रहा है और अधिकारी केवल और केवल अपनी सैलरी गिनने में लगे हैं, तो ऐसे में जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से मैं हर एक व्यक्ति से आह्वान करना चाहूँगा, आप इस खबर को शेयर कीजिए और इस तरह की समस्याएं जो हैं, जो अधिकारियों की तरफ से, प्रशासन की तरफ से लापरवाहियाँ रहती हैं, उन लापरवाहियों के ऊपर आवाज़ उठाइए, क्योंकि आज इनके साथ है कल आपके साथ हो सकता है। अगर आप किसी के लिए आवाज़ लगाएंगे तो कोई आपके लिए आएगा, इसलिए आपको जागना होगा। जीवन उत्साह न्यूज़ की तरफ से हम इस मुद्दे को अभी आपके बीच में लेकर आए हैं। जिस तरह की ये समस्या है, इस समस्या का समाधान जो मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में 7 दिन का समय लिया गया था, 2 महीने में भी अभी तक नहीं हो पाया है। मुख्यमंत्री साहब आप देखें, आपकी हेल्पलाइन से ऑर्डर आया था, आपके यहाँ से ऑर्डर आया था और ऑर्डर आने के बाद में आपके ऑर्डर को फॉलो नहीं किया गया है, दोषी कौन है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।